नमस्कार जी। कलर थेरेपी में चाइनीज़ एक्यूप्रेशर में हम आज दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे जनरेटिव साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटिव साइकिल में विंड जिसमें आ जाते हैं वायु और वुड, ये वायु और वुड हीट को उत्पन्न करते हैं और हीट जब वुड को हम जलाते हैं तो ह्यूमिडिटी पैदा होती है, आर्द्रता। और जब ह्यूमिडिटी बहुत स्तर तक जो है पृथ्वी तत्व जिसको बोलते हैं सालों ज़मीन में रह जाता है तो ड्राइनेस हो जाती है, जिसको मेटल तत्व भी बोलते हैं। और मेटल तत्व के बाद जब मेटल बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है तो उसके बाद बनता है वाटर तत्व। इस प्रकार वायु से यानी कि वुड को जब जलाया, फायर उत्पन्न हुई और फायर से जो है ह्यूमिडिटी उत्पन्न हुई। ह्यूमिडिटी से जो अर्थ होता है उसके द्वारा मेटल तत्व यानी कि ड्राइनेस उत्पन्न हुआ और ड्राइनेस जब मेटल को जलाया गया तब वाटर उत्पन्न हुआ। तो ये तो होगी हमारी जेनेटिक साइकिल। अब ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और किसी की भी अधिकता अधिक हो जाती है तो उसको कंट्रोल होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल में आते हैं। डिस्ट्रक्टिव साइकिल, इसमें सबसे पहले जो विंड है ये यानी कि वुड जो होता है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है पृथ्वी तत्व को। यानी कि पृथ्वी में कोई कटाव या कुछ ना हो उसको रोकने के लिए वुड और विंड तत्व को ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो है हीट आता है। हीट जो है मेटल यानी कि मेटल जब बहुत कठोर हो जाता है उसको पिघलाने के लिए जो है उसको हीट कंट्रोल करता है, यानी ये फायर तत्व। और उसके बाद ह्यूमिडिटी जो है यानी कि अर्थ तत्व जो है ये अर्थ जो है ये वाटर को कंट्रोल करता है। यानी कि पानी बह ना जाए, उसको पानी को बहने को रोकने के लिए जो है ह्यूमिडिटी यानी कि अर्थ तत्व जो है वाटर को तत्व करता है। यानी कि जब मेटल को हम पिघलाते हैं तो ये बह ना जाए, जिससे बाढ़ आ जाए आती है तो उसको ह्यूमिडिटी के द्वारा कंट्रोल करते हैं। इसी फेनोमेना को हम इलाज में लेंगे। जैसे आपने देखा कि वुड है, वुड में जो तत्व होते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर होते हैं। लीवर और गॉल ब्लैडर होते हैं।
अगर जो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको लिवर और गॉल ब्लैडर में, तो इसको हम मेटल के द्वारा ठीक करते हैं। हीट में जो फायर है, इसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ये दोनों आते हैं। इनमें फायर अगर जो बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी को जलाने लगे या कुछ करने लगे, तो जब फायर ज़्यादा हो जाती है तो लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते, तो ये पानी के द्वारा कंट्रोल होती है फायर। यानी कि हार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होएगी, उसको वाटर तत्व के द्वारा कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ह्यूमिडिटी में जो आ जाते हैं स्टमक और स्प्लीन, अगर जो इनमें स्टमक और स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ग्रीन यानी कि लिवर और गॉल ब्लैडर के द्वारा ठीक करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार मेटल में लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स होते हैं, एल्यू। इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हीट यानी कि फायर के द्वारा, इसको ड्राइनेस एनर्जी को फायर के द्वारा हम ठीक करते हैं। अगर जो वाटर, तो इस प्रकार देख लीजिए, रंग पद्धति में भी जैसे हमने पिछले बता दिया था, लिवर का कलर अगर जो ग्रीन है, लिवर का कलर ग्रीन है, कोई प्रॉब्लम आती है लिवर की या गॉल ब्लैडर की या इसकी जो भी है, उसमें मेटल के द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। मेटल का कलर जो है ब्राउन होता है, ब्राउन या वाइट। तो वाइट इसका कलर ग्रीन है, तो ब्राउन लगा के हम उसको ठीक कर देते हैं। इसी प्रकार हीट का कलर रेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, रेड कलर को की जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो वाटर का कलर ब्लैक होता है। यानी कि इसमें जो ऑर्गन होते हैं किडनी एवं यूरिनरी ब्लैडर, अगर जो इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन या इनके फैमिली मेम्बर में, तो उसको कंट्रोल करते हैं ब्लैक कलर से, तो रिजल्ट आ जाते हैं। अगर जो ह्यूमिडिटी का यानी कि स्टमक और स्प्लीन इसके ऑर्गन है, ह्यूमिडिटी के स्टमक एवं स्प्लीन, एसपी, एसटी स्टमक और एसपी स्प्लीन, इसका कलर येलो होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कोई, तो हम इसको ह्यूमिडिटी को हम जो कंट्रोल करते हैं लिवर के द्वारा, यानी कि लिवर और गॉल ब्लैडर से कंट्रोल होता है, तो इसका कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीन के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर देते हैं। और मेटल का कलर ब्राउन होता है। मेटल जब बहुत कठोर हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्राउन की जगह हम इधर हार्ट और
स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि फायर का जो रेड कलर है, ब्राउन की जगह रेड लगा देंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे कलर थेरेपी को हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये प्रिंसिपल आगे हम जब सॉल्व करेंगे आगे बढ़ के क्वेश्चन, तो वहाँ हमारे इलाज इससे हो जाएंगे जो हम आगे के एग्जाम्पल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।